हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं राजन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं एसबीआई क्लर्क के रीजनिंग सेक्शन में आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने आज जो सीटिंग अरेंजमेंट का यानी कि बैठने की व्यवस्था का टॉप पार्ट 2 मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें हम करेंगे रो बेस्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व, जिसमें यूनिट डायरेक्शन और बाई डायरेक्शनल दोनों होंगे। और साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा फॉर प्रीवियस ईयर एग्जाम का, जिसमें ए सर्टेन नंबर ऑफ पीपल इन ए रो दिया होता है और ज़्यादातर एस्पिरेंट्स उसमें क्या करते हैं, या तो उसको अटैम्प्ट नहीं करते या तो वो गलत करके आते हैं। आज उस क्वेश्चन को, जिसमें हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन फिक्स नहीं दिए होते और हमें निकालना होता है, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे बहुत ही एक शानदार तरीके से, एक बहुत ही राइट अप्रोच के साथ उसका जल्दी से जल्दी आंसर निकालेंगे। तो पार्ट 1 में मैं आपको बता दूं कि उस पार्ट में 1 में हमने क्या डिस्कस किया था, सर्कल और स्क्वायर बेस्ड के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जिसमें क्या है हमने एक ही सर्कल पे एक ही स्क्वायर पे जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व किया था बहुत ही शानदार तरीके से। जो जो उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं इसके बाद, और अपनी प्रिपरेशन को क्या एक अच्छी तैयारी जो है एग्जाम की कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं उनके जो टाइप्स हैं, उनका जो लेवल है वो चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही है लेवल असली क्वेश्चंस का। तो चलते हैं अब टाइम को बिना किल किए। जो जो भी इस सेशन के साथ आगे भी जुड़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक कर लीजिए। तो अब चलते हैं, श्री गणेश करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, विजय भव का आशीर्वाद लेके। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, और ये टाइमर जो है 2 मिनट का लगा हुआ है इस पर, प्रोग्रेस बार की शेप में। 2 मिनट के अंदर ही कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो ये आप जो है अब सॉल्व स्टार्ट कीजिए। तो टाइम लगभग पूरा हो चुका है, तो जल्दी से सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। चलिए, 10 पीपल आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज। जो 10 लोग हैं वो दो पैरेलल रोज में बैठे हैं। रो 1 में कौन बैठे हैं, पी से लेके टी तक, और सब क्या देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ। तो सबसे पहले इन्हीं को बना देता हूं मैं, 1 2 3 4 5। ये होगी रो 1। और जो दूसरी रो होगी जिसको ये फेस कर रहे हैं वो होगी रो 2। तो कौन कौन बैठे हैं उस पर, पी से लेके टी तक बैठे हैं रो 1 में। ये इनका लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, और ऊपर वालों का रो 2 का ये राइट इस साइड होगा, लेफ्ट इस साइड होगा। और वहाँ बैठे हैं जी से लेकर के तक के, जी से लेकर के तक बैठे हैं यहाँ पे। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है ये, एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। एस जो है थर्ड पोजीशन में बैठा है लेफ्ट ऑफ क्यू के। तो क्यू अगर यहाँ आएगा, अगर मैं क्यू को यहाँ रखूंगा तो एस यहाँ आएगा। लेकिन एक कंडीशन और बनती है यहाँ पे, अगर मैं क्यू को यहाँ रखूंगा तो एस कब कहाँ आएगा, थर्ड पे। एस कहाँ आएगा ऊपर, पहले केस में एस कहाँ आएगा, थर्ड पोजीशन पे आएगा। वो सेकंड पोजीशन पे रख दिया था, उसको थर्ड पे करेक्ट करते हैं, ये होगी उसकी थर्ड पोजीशन। और अगर मैं क्यू को यहाँ रखूंगा तो एस कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो सेकंड केस भी बना देते हैं, ये हो गया फर्स्ट केस। और अब करते हैं इसका दूसरा केस। दूसरे केस में
ये होगी रो 2, ये हो गया रो 1। और ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ये तो लेफ्ट राइट तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लेकिन जो ये नंबरिंग है अल्फ़ाबेट्स की कि कौन 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 सी रो में बैठेंगे, ये लिखने से क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि कभी कभी और क्या होता है कि किसी और रो के पर्सन को दूसरी रो में एडजस्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। उससे क्या होता है, हमारा टाइम बहुत वेस्ट जाता है और बाद में क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होता, और वो क्वेश्चन टाइम भी गया, क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हुआ और नंबर भी गए। तो इसलिए इन तीनों चीज़ों को ना हो हमसे दोबारा हमें क्या करना चाहिए, साइड पे जो है इन अल्फ़ाबेट्स को जो जो भी पर्सन एडजस्ट करने हैं उनको लिख देना चाहिए। अब जब भी जी से के तक का जिक्र होगा, मैं कभी भी उसको नीचे जो है एडजस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट उसको ऊपर ही करूंगा। तो इसका ये फ़ायदा होता है। ये हो गया हमारा अब सेकंड केस। तो यहाँ भी क्यू को रखते हैं, और कहाँ बैठा है वो, थर्ड पे, तो एस यहाँ आएगा। आगे क्या बोल रहा है, 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड द वन हु फेसिस एच। एक पर्सन कह रहा है उसके एस और उसके बीच बैठा है जो एच को फेस कर रहा है। तो एस यहाँ है तो एच यहाँ आएगा फिर, और एस यहाँ है तो इसका एच कहाँ आएगा, यहाँ पे। अब आगे क्या बोल रहा है, आई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जे, क्यू डज नॉट फेस जे। क्यू जो है कह रहा है जे को फेस नहीं कर रहा, तो यहाँ जे को जो है कैंसिल आउट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे भी जे कैंसिल आउट हो गया, मतलब यहाँ मार्क कर दिया मैंने कि जे नहीं आएगा। तो अब क्या करते हैं, आई को रखते हैं यहाँ पे। अगर मैं आई को यहाँ रखूँगा, जे को यहाँ रखूँगा, तो आई कहाँ आएगा, सेकंड नंबर पे यहाँ पे। लेकिन यहाँ जे क्या नहीं आ सकता, पहले से ही लेफ्ट हैंड पे बोला गया है, तो यहाँ क्या होगा, जे जो है नहीं आएगा। अगली पोजीशन पे रखते हैं, अगली पोजीशन पे देखते हैं जे की। अगर मैं जे को यहाँ रखूँगा तो आई कहाँ आएगा, यहीं पे। और नीचे देखो, अगर मैं जे को यहाँ रखूँगा तो आई यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ मैं जे को रखूँगा, लेकिन यहाँ सेकंड बोला है, लेकिन यहाँ पे है सेकंड नंबर पे कोई पोजीशन ही नहीं है। इसका मतलब ये केस हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब ऊपर देखो, टी फेसिस द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ के। अब ऊपर ही हमें देखना है सिर्फ, टी किसको फेस कर रहा है, जो सेकंड राइट ऑफ के बैठा है, तो के यहाँ आएगा। तो टी किसको फेस कर रहा है, सेकंड राइट ऑफ के कौन बैठा है, जे, और टी किसको फेस करेगा फिर, जे को। पी सिट्स लेफ्ट ऑफ आर, पी कहाँ बैठा है, लेफ्ट ऑफ आर के, तो एक ही पोजीशन खाली रहेगी और एक ही अल्फ़ाबेट रह गया, जो पर्सन कौन सा है, वो जी। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। बहुत ही एक अच्छे समय पे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। उम्मीद है कि ये आपको अप्रोच अच्छी लगी होगी। ये अप्रोच जो है एक अच्छे समय में जो है कॉम्पिटिटिव लगी होगी। तो अब चलते हैं इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको ये अप्रोच अच्छी लगी तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को। तो 5 सेकंड के अंदर जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, और अगले 5 सेकंड में फिर हम जो है आंसर डिस्कस करेंगे। ये 5 सेकंड जो है आपके लिए, आपको टाइम दिया गया है ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो देखते हैं, हुई सेकंड हुई सिटिंग एट वन एंड ऑफ रो 2। वन एंड ऑफ रो 2 में कह रहा है कौन बैठा है, एक तो के बैठा है, एक तो आई बैठा है। यहाँ पे क्या आई है, तो आई जो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है, सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी। ये पी बैठा है, इसके सेकंड टू द राइट ऑफ पी में कौन बैठा है, टी, तो टी इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अभी तक उम्मीद करता हूँ आप निकाल लेंगे इसको। कि क्यू के अपोजिट में कह रहा है कौन बैठा है, क्यू के अपोजिट में के बैठा है, तो के इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 ऑफ द फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, ऑड वन आउट। तो ऑड वन आउट ही हमने देखने हैं। ये आई बैठा है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, और यहाँ पे जी कहाँ पे है, जी यहाँ पे है। तो इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ एक्सट्रीम एंड्स जो बाकी हैं सारे, ये एक्सट्रीम एंड्स में बैठे हैं। तो जी जो होगा ये ऑड वन आउट है, क्योंकि ये एक्सट्रीम एंड में नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ई। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी पर्सन कह रहा है कि आर और एस के बीच में बैठे हैं। आर कहाँ पे है, ये रहा रो 1 पे, और एस ये रहा, बीच में एक ही बंदा बैठा है, इसका टी। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमें लगता है कि 5 सेकंड में ही जो है हमने पांचों के पांचों क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अच्छे से अच्छे टाइम में कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने का। और ये रहा आपका टाइमर स्टार्ट।
तो चलो भाइयों इसको सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि आपने आंसर निकाल लिया होगा। 8 पर्सन PQRSTUV जो है रो में बैठे हैं, जो फेस कर रहे हैं नॉर्थ की तरफ। तो मैं बना देता हूँ 8 पर्सन। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। तो इनका ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया उनका राइट। आगे क्या बोल रहा है? 3 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड टी। क्यू और टी के बीच में कितने पर्सन है? 3। आगे वी सिट्स जस्ट राइट ऑफ टी। वी जो है जस्ट राइट ऑफ टी है। हु सिट्स थर्ड फ्रॉम द एंड। किसी भी एंड से कह रहा है, लेफ्ट या राइट एंड नहीं कह रहा, किसी भी एंड से कह रहा है टी जो है वो क्या है? थर्ड में बैठा है। तो मैं एक और बना देता हूं, एक और केस ले लेते हैं। ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। तो अगर थर्ड हैंड से यहाँ लेफ्ट हैंड से देखें तो टी यहाँ आएगा, राइट हैंड से देखें तो टी यहाँ आएगा। और उसके बाद क्या कह रहा है? क्यू और टी में 3 पर्सन है, तो 1 2 3 क्यू यहाँ आ गया, और यहाँ से 1 2 3 और क्यू कहाँ आ गया? यहाँ पे। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, ये हो गया हमारा सेकंड केस। अब आगे चलते हैं। 1 पर्सन सिट बिटवीन वी एंड पी। ठीक है, 1 पर्सन कह रहा है वी और पी में बैठा है, लेकिन ये भी इसने पिछली स्टेटमेंट में कहा था वी सिट्स जस्ट राइट ऑफ टी। तो वी को हम राइट ऑफ टी रख देते हैं। जस्ट राइट ऑफ टी कह रहा है, मतलब उसके बिल्कुल साथ। तो वी कहाँ आ गया? यहाँ पे। और यहाँ पे वी कहाँ आ गया? यहाँ पे। अब कह रहा है कि वी और पी के बीच में 1 पर्सन बैठा है। अगली स्टेटमेंट में वी और पी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं? 1। तो वी यहाँ पे तो सिर्फ पी यहीं आएगा, क्योंकि राइट हैंड से तो आगे जगह ही नहीं है। तो ऊपर लेकिन केस में देखो, फर्स्ट केस में 2 जगह आ सकता है, तो उसका भी एक केस बना देते हैं। ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, ये हो गया हमारा थर्ड केस। टी यहाँ है, वी यहाँ, और उसका क्यू यहाँ है। तो अगर पी यहाँ आया तो यहाँ पे पी कहाँ आएगा? यहाँ पे। अब अगला आगे चलते हैं। यू सिट्स एडजेसेंट नाइदर, यू नाइदर सिट्स एडजेसेंट टू क्यू नॉर एट एनी एंड ऑफ द रो। तो मतलब कि यू के बारे में क्या कह रहा है? कि ना ही वो किसी एंड में बैठा है, ना ही वो किसी एंड में बैठा है, और ना ही कहाँ बैठा है? क्यू के साथ। तो क्यू के साथ यहाँ तो पी है, और यहाँ पे क्यू एक्सट्रीम एंड भी वही है, एक्सट्रीम राइट एंड भी वही है। और सेकंड केस में देखते हैं हम, यहाँ पे भी यू नहीं आएगा और यहाँ पे भी नहीं आएगा, और लास्ट में भी एक्सट्रीम एंड राइट एंड पे भी नहीं आएगा। यहाँ पे भी एक्सट्रीम राइट एंड और क्यू के साथ जो यू है वो नहीं आएगा। आगे क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एस। जो लेफ्ट ऑफ एस हैं इस सेम है एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन यू एंड आर। और यू और आर के बीच में, और एस लेफ्ट ऑफ एस जो है सेम पर्सन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी यू और यहाँ पे भी यू नहीं है, और आगे भी आर इवन नंबर ऑफ पर्सन जो है सिट बिटवीन आर एंड डब्ल्यू। आर और डब्ल्यू के बीच में क्या रहा है? क्या कि इवन नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं। आर की एक और बात कही है आगे कि आर डज नॉट सिट एन एनी एक्सट्रीम एंड। तो आर की पोजीशन जो है और कम होगी। यहाँ पे भी यू और आर दोनों ही नहीं आएंगे, यहाँ पे भी आर नहीं आएगा, यहाँ पे भी आर नहीं आएगा, और आर यहाँ पे भी नहीं आएगा, और यहाँ पे भी नहीं, किसी भी एक्सट्रीम एंड या लेफ्ट हैंड में नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे भी यू नहीं आएगा, यहाँ पे भी यू नहीं है, और यहाँ पे भी यू नहीं है। तो यू की सिर्फ एक ही जगह बचती है यहाँ पे, वो होगी ये। अब आप देखो, आर यहाँ पे भी नहीं आ सकता और यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो आर कहाँ आएगा? यहाँ पे। ये आर की जगह बच गई। अब यू और आर में उसने बोला था उतने ही हैं जितने लेफ्ट ऑफ एस पे है। तो यहाँ यू और आर में कोई भी नहीं है। थर्ड केस में देखो, यू एंड आर में कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या आया? एस इसका मतलब कहाँ आएगा? यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी लेफ्ट ऑफ एस क्या है? कोई भी नहीं है। अब एक बचा खाली डब्ल्यू, तो यहाँ देखो ये डब्ल्यू लिख दिया। अब डब्ल्यू और आर के केस में क्या बोला इसने? कि इवन होने चाहिए, लेकिन यहाँ कितने हैं? 1 पर्सन बैठा है, तो इसका मतलब क्या? ये तो ऑड है। ये केस हमारा क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। अब ऊपर चलते हैं, यहाँ पे भी देखो यू यहाँ पे भी नहीं है, रख सकते हम, यहाँ भी नहीं रख सकते, और इस यहाँ पे भी नहीं रख सकते। यहाँ पे भी एक ही जगह यू रखने की, तो यहाँ पे यू को रखते हैं। और आर को भी लिए देखो एक ही जगह बची है, यहाँ पे भी नहीं रख सकते और इस एंड में भी नहीं रख सकते, तो आर यहाँ आ गया। तो इन दोनों में भी कोई बीच में जो है कोई भी नहीं है। जैसे कि उसने कहा था इन दोनों के बीच में जितने होंगे उतने ही लेफ्ट ऑफ एस के बीच में होंगे इस कंडीशन में। तो यहाँ पे भी हम एस को एंड में ही रखेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी कोई नहीं है और लेफ्ट ऑफ एस में भी कोई नहीं है। तो एंड में क्या बचा? यहाँ पे डब्ल्यू। अब आर और डब्ल्यू में देखो कितने हैं? 1 2 3 और 4। इसका मतलब क्या है? ये इवन है,
तो ये हमारा केस क्या हो गया, वैलिड हो गया। तो हमें जो है इस केस को जो है सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारे जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो एक्यूरेटली फिट हो चुकी हैं। केस हिट हो गया तो सोल्यूशन फिट हो गया, तो हमें ज़रूरत नहीं है उसको सॉल्व करने की। तो हमारा जो है आंसर जो है आ चुका है इसमें। तो हमारी जो रो है वो क्या है, एस, अगर हम लेफ्ट से चलें SQRUPTVW राइट तक। तो ये रहा इसका आंसर। तो ये रहा इसका आंसर। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। तो 5 सेकंड के अंदर कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की। तो वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू पी। डब्ल्यू की पोजीशन कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू पी। तो यहां से चलो इसके, ये लेफ्ट है ये राइट है। तो 1 2 थर्ड पोजीशन है, थर्ड टू द राइट। थर्ड टू द राइट कहां पे है, ऑप्शन ए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी ऑड वन आउट है। किसकी बात कर रहा है, यू की, डब्ल्यू की, क्यू की, टी की और वी की। सब मिडल में बैठे हैं, सिर्फ एक ये है जो एक्सट्रीम एंड में बैठा है। तो यही ऑड वन आउट होगा यहाँ पे, जो डब्ल्यू जो है वो एक्सट्रीम एंड पे बैठा है। तो यही इसका सही जवाब होगा, यही है। अगला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। इसको भी कोशिश कीजिएगा कम से कम टाइम में सॉल्व करने की। तो कौन सी स्टेटमेंट कह रहा है, ट्रू है। पहली स्टेटमेंट देखो, डब्ल्यू सिट्स एट द लेफ्ट हैंड ऑफ द रो। क्या डब्ल्यू लेफ्ट हैंड पे है, नहीं। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। दूसरी, एस एंड क्यू आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। और एस और क्यू क्या इमीडिएट नेबर है, हाँ बिल्कुल सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट, 3 पर्सन सिट बिन लेफ्ट ऑफ यू। लेफ्ट ऑफ यू में 3 पर्सन है, हाँ है, आर, क्यू और एस। तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। तो ओनली आंसर क्या होगा, 2 एंड 3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस की पोजीशन पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू आर। तो आर के लेफ्ट की तरफ जा रहा है एस। तो ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड। तो सेकंड टू द लेफ्ट। सेकंड टू द लेफ्ट कहाँ लिखा है, ये रहा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन करते हैं। पूछ रहा हाउ मेनी पर्सन जो है यू और वी के बीच में बैठे हैं। ये रहा यू और ये रहा वी, बीच में कौन बैठे हैं, पी और टी, यानी कि सिर्फ 2 पर्सन। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी। अब आ चुके हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन उसको सॉल्व करके तीसरे क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। तो जल्दी से जो है अपने जो एनर्जी है वो बरकरार रखिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है तगड़ा है। तो क्वेश्चन भी आपको जो है तगड़ा मिला है अब इस बार। तो टाइमर ये रहा आपका, शुरू कीजिए सॉल्व इसको।
तो किस किस ने इसको 2 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर लिया? जिसने भी इसको सॉल्व कर लिया होगा कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिख के बताना कि उन्होंने सॉल्व कर लिया, और जिसने नहीं किया है वो भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एक बहुत ही अच्छी अप्रोच के साथ इसको देखना, बहुत ही कम समय में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। पूरे शिद्दत के साथ जो है आपके दिमाग में एक कंसेप्ट घुसेगा, अप्रोच घुसेगी, और आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आप भी इस क्वेश्चन को क्या है, फिर ये क्वेश्चन कभी भी आपको जो है ज़्यादा हुआ नहीं लगेगा, ज़्यादा इस क्वेश्चन से आपको कभी डर नहीं लगेगा। तो चलिए भाई लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, उड़ाते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्या बोल रहा है, एक सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन जो हैं लीनियर रो में बैठे हैं और सभी क्या कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। तो एक रो जो है अब तो फिक्स है नहीं इसमें कितने पर्सन है, तो ये एक इस तरह से मार दिया मैंने। 6% जो है सिट बिटवीन आर एंड एम, 6% बैठे हैं आर और एम के बीच में 6% बैठे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, ए जो है वो थर्ड लेफ्ट ऑफ एम में बैठा है। उसके बाद सी सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम आर, सी जो है ये पहली प्लेस, ये दूसरी प्लेस, ये तीसरी प्लेस, और अब बैठा है आर। उसके बाद क्या कह रहा है, 1% सिट्स बिटवीन ई एंड सी, और ई के बारे में लिखा है ई सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ आर, ई जो है लेफ्ट ऑफ आर बैठा है, बट नॉट इमीडिएट लेफ्ट, मतलब नॉट इमीडिएट लेफ्ट, इसका मतलब ई जो है यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ ई नहीं आ सकता, ये इसका इमीडिएट लेफ्ट है, और ई और सी में एक का डिफरेंस है, तो इसलिए ई कहाँ आएगा, यहाँ पे। अब अगला चलते हैं, द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन ई एंड आर, जितने नंबर ऑफ पर्सन ई और आर में है, इस सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ई, उतने ही पर्सन क्या कह रहा है, बी और ई में है। तो ई और आर में यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 बंदे हैं ई और आर में, तो बी और ई में भी 4 ही होंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, बी इज द ओनली नेबर ऑफ टी, बी कह रहा है ओनली नेबर है टी का। इसका मतलब क्या हुआ, या तो टी एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे है तभी उसका नेबर ओनली टी बनेगा, या तो जो बी है जो टी है वो एक्सट्रीम राइट हैंड पे है तभी उसका जो नेबर है वो टी बनेगा। द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ टी, कह रहा है जितने टी के लेफ्ट में है, इज टू लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ एम, टी में उतने कम है एम से, कितने कम है, 2। तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे कितने होंगे, 2। अगर टी में 2 है तो यहाँ कितने होंगे, 4, 2 का डिफरेंस है, और 2 कम कहाँ है, टी की साइड। तो यही इसका मतलब हुआ कि अगर यहाँ 0 है तो यहाँ कितने होंगे, टी के आगे, मतलब टी के राइट के साइड कितने होंगे, 2% और होंगे। और यहाँ पे यही केस है, ये वाला केस तो है नहीं, क्यों, क्योंकि उसने कहा है कि टी जो है किसी एक्सट्रीम एंड में, कहा नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली यही है, क्योंकि उसका जो नेबर है वो क्या है, बी है। अब हमें देखना है कि टी जो है एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे आएगा या राइट हैंड पे आएगा। ये इसका लेफ्ट हैंड और ये हो गया इसका राइट हैंड। अब यहाँ इस स्टेटमेंट को देखो, इस स्टेटमेंट से आपको क्या पता लग रहा है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, ई है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी, और यहाँ पे क्या होगा, आर। क्यों, क्योंकि उसने कहा है ई जो है लेफ्ट साइड है आर के, इमीडिएट लेफ्ट नहीं है लेकिन लेफ्ट साइड है, तो इसका मतलब बी कहाँ आएगा, इसके ई के राइट साइड में, ई के लेफ्ट साइड में आएगा, इस तरह से आएगा ना ये। इस कंडीशन को देखो, उसने जो ई है इन दोनों के कॉमन में आएगा बीच में, क्यों, क्योंकि आर के लेफ्ट साइड ई है, और जितने ई और आर में है उतने ही बी और ई में है, तो बी जो है इसके लेफ्ट साइड आएगा और ई के राइट साइड क्या आएगा, आर। तो इस तरह क्या हो गया, बी ई आर। अब अगर मैं यहां पे देखो, अगर मैं टी को राइट हैंड पे रखता हूं, अगर मैं टी को राइट हैंड पे रखता हूं तो बी के आगे तो ई और आर आने चाहिए, लेकिन यहां तो सिर्फ टी आ रहा है, इसका मतलब ये केस क्या हो गया, फेल हो गया। इसका मतलब क्या है, टी जो है लेफ्ट हैंड पे है, तो टी अगर यहां आएगा तो इसके साथ क्या आएगा, बी, इसके साथ क्या आएगा, बी, ठीक है, इसके साथ बी आएगा। और दूसरे उसके आगे देखो क्या लिखा हुआ है, टी, अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, के सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड, के जो है एक्सट्रीम एंड में है, तो एक्सट्रीम एंड ये बनाया हुआ है, यहाँ पे के को रख देते हैं। अब टी हमने लिख दिया है, और टी की हमें ये कंडीशन भी पता है, कह रहा है कि टी के जितने लेफ्ट पे होंगे 2 कम होंगे एम से, तो इसका मतलब टी जो सबसे एंड पे है, इसके मतलब एम में 2 ज़्यादा होंगे, तो यहाँ आ जाएगा एम, यहाँ एम आ गया। ये वाली कंडीशन भी फुलफिल होगी, हमने ये वाली कंडीशन भी फुलफिल कर ली। अब चलते हैं, एम आ गया हमारे पास, और एम और आर में उसने बताया हुआ हमें कि कितने हैं, 6 हैं, तो 6 बंदे लगा देते हैं, 1
2 3 4 5 6 और उसके बाद क्या आ गया आर, ये कंडीशन भी फुलफिल होगी। उसके बाद क्या कह रहा है ये, और कौन सी कंडीशन है, एम की एक ये कंडीशन भी है कि थर्ड लेफ्ट ऑफ एम के ए है, तो ये 1 2 तीसरे नंबर पे कौन बैठा है ए। अब क्या बचा है यहाँ पे, इस कंडीशन को लगा देते हैं ई सी आर वाली की, आर में दो छोड़ के सी बैठा है और सी में एक छोड़कर ई बैठा है। अब बी और ई और आर में हमें पता है कि बी और ई में कितने हैं 4, क्योंकि ई और आर में भी 4 हैं, तो हमें बी और ई में कितने बनाने हैं 4, 1 2 3 4। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारी सारी कंडीशनें क्या होगी फुलफिल होगी। और स्टेटमेंट के एंड तक जो है कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं है जिसको हमने इस पर फिट नहीं किया हो। और ये हमारा पूरी की पूरी जो लीनियर रो है वो बन चुकी है, पूरी रो जो है हमारी तैयार हो चुकी है, कोई भी चीज़ बाकी नहीं रही। तो किस तरह आपको देखो, किस तरह कितने ही शानदार तरीके से, कितने ही सही तरीके से हमने राइट अप्रोच के साथ एक फास्ट रिजल्ट इसमें निकाला और बहुत ही कॉम्पिटिटिव टाइम है, बहुत ही अच्छा टाइम है इसको सॉल्व करके दिखाया। और सारी देख ले किस तरह से हमने जो है सभी शॉर्ट फॉर्म में लिखा और सबको जो है अपने बार बार स्टेटमेंट्स को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी और हमने उन्हीं शॉर्ट फॉर्म से जो है एक एक शॉर्ट फॉर्म को टिक करते हुए अपनी जो है रो तैयार कर दी, अपना क्वेश्चन जो है सॉल्व कर दिया। तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका? अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और आप ऐसे ही तरीके और सीखना चाहते हो या देखना चाहते हो और क्वेश्चंस को जो मैं आगे आपके सेशंस में लाने वाला हूं उनको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है, तो एक बार यहीं में गिन लेते हैं कितने बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 बंदे हैं यहाँ पे। 2 मिनट, यहाँ पे क्या है सी और आर में जो है 2 बंदे होने थे जो कि मैंने एक ही लगाए हैं, तो एक यहाँ पे और आएगा तो ये हो गया 21। तो टोटल कितने हो गए 21 बंदे हो गए यहाँ पे। टोटल यहाँ पे कितने होंगे 21 बंदे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है सी और आर में 2 बंदे हैं। तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चंस की तरफ, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हाउ मेनी पर्सन, कितने पर्सन हैं इसमें टोटल, हमने गिने 21 बंदे हैं इसमें टोटल। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करो। Who among the following sits fifth to the left of K? फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ K, ये K है तो फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड थर्ड, यहाँ से गिनते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। तो फिफ्थ नंबर पे कौन है हमारा A, तो A इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई की पोजीशन पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टी के हिसाब से। यहां से हमने यहां तक जाना है, तो ये क्या हुआ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ। तो सिक्स टू द राइट, सिक्स टू द राइट कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, तो ये रहा बी, इसमें हमें क्या बताना है ऑड वन आउट। ये रहा बी, ये रहा ई, ये है सी, ये है टी और ये है आर। मतलब कि क्या है, एक जो है एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड में बैठा है बाकी नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, टी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन को देखिए, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग पेयर सिट्स एंड ऑफ द रो, एक एंड में टी बैठा है और एक के बैठा है, तो टी और के कहाँ है, ऑप्शन सी पे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी। तो ये है इसका सही जवाब। तो किस तरह देखो हमने इस क्वेश्चन को कितने ही सही तरीके से सॉल्व किया। अब आ चुके हैं हम अपने सेशन के आखिरी क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो पूरे ही जोश के साथ शिद्दत के साथ पूरे एकदम जाड़ा पाड़ दो, लठ गाड़ देनी है, क्वेश्चन को क्या करना है पूरा सॉल्व कर देना है। और ये रहा टाइमर आपका स्टार्ट।
चलो भाई सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 7 पर्सन्स की बात कर रहा है जो कहाँ बैठे हैं, लीनियर रो में नॉर्थ डायरेक्शन, और कुछ देख रहे हैं फेसिंग साउथ डायरेक्शन। इसका मतलब ये क्या, बाई डायरेक्शनल का क्वेश्चन है। तो 7 बंदे की बात कर रहा है, 1 2 3 4 5, 2 मिनट ये, 1 2 3 4 5 6, और ये हो गए 7 बंदे। उसके बाद क्या कह रहा है, नॉट मोर देन 2 पर्सन सिटिंग टुगेदर फेस इन द सेम डायरेक्शन। मतलब कि 2 बंदे से ज़्यादा जो है सेम डायरेक्शन वाले नहीं हैं, चाहे वो नॉर्थ फेस हो चाहे क्या हो वो साउथ फेस वाले। उसके आगे, एल सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ पी। एल जो है फिफ्थ में बैठा है राइट ऑफ पी के। उसके बाद, एल डज नॉट सिट्स एट द कॉर्नर। एल जो है कॉर्नर में नहीं बैठा, इसका मतलब एल यहाँ पे भी नहीं है, और एल कहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं आएगा। के सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एल। के जो है सेकंड बैठा है राइट ऑफ एल के, सेकंड टू द राइट ऑफ एल। अगले में अगली कंडीशन देखते हैं, एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के। एस जो है एस जो है थर्ड राइट ऑफ कहाँ बैठा है, के। एस जो है थर्ड राइट ऑफ के बैठा है। उसके बाद क्या है, जे सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। जे कहाँ बैठा है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू के, एंड बोथ फेस इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जे जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू के बैठा है। तो ये अगर क्यू अगर ऊपर नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो जे यहाँ आएगा, और अगर क्यू साउथ की तरफ देख रहा है तो जे कहाँ आएगा, इस साइड। यही हुआ इसका मतलब, जे डज नॉट सिट नेक्स्ट टू के। जे जो है के साथ नहीं बैठ रहा, मतलब जे यहाँ पे भी नहीं आएगा, और जे क्या है यहाँ पे भी नहीं आएगा, के दोनों साइड नहीं आएगा। आर एंड एस फेस इन अपोजिट डायरेक्शन, और आर फेस इन साउथ डायरेक्शन। मतलब आर अगर साउथ में देख रहा है और एस कहाँ देखेगा, अपोजिट यानी कि नॉर्थ में। ये हमारे सारी डिकोड कर लिया इसको। अब चलते हैं इसके सॉल्व करने। तो देखो, एल के साथ पी दिया हुआ है, और दोनों क्या लिखा हुआ है, एल फिफ्थ राइट ऑफ पी है। पहले इसको देखते हैं। देखो एल से मैं पी से एल पे जाऊंगा, एल से मैं देखो फिर के पे जाऊंगा, और के से फिर मैं एस पे जाऊंगा। इस तरह से क्या है, तीनों जगह तीनों को मैं सेट कर दूंगा उस पर। तो एल जो है फिफ्थ राइट ऑफ पी है, मतलब एल और पी में कितने का डिफरेंस है, 4 का। और फिफ्थ राइट ऑफ पी बैठा है, तो मतलब पी कहाँ आएगा इस पे। अगर मैं पी को यहाँ रखूंगा, ठीक है, अगर मैं पी को यहाँ रखूंगा तो तो एल कहाँ आएगा, इसके फिफ्थ राइट में, यानी कि ये साउथ में होगा, तो एल तभी यहाँ आएगा। अगर मैं पी को यहाँ रख लूँ मान लो, तो एल जो है वो लास्ट पोजीशन पे आएगा, और वो लास्ट में नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना। तो ये हो गया एक कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन भी होगी इसकी, जिसमें हम एल को किस पी को किस साइड रखूँगा मैं, जिस दूसरी कंडीशन में मैं पी को किस साइड रखूँगा, अगर मैं नॉर्थ में रखूँगा, तो उसको हम रखते हैं, इस कंडीशन को तो रख लिया मैंने, इसको मैं साफ कर देता हूँ, और नीचे कंडीशन बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और एल जो है लास्ट में नहीं आएगा। तो पी को कहाँ रख रहा हूँ मैं, यहाँ पे। तो पी के बारे में क्या कह रहा है वो, कि एल सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ पी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नॉर्थ में देखेगा, और कहाँ आएगा एल, यहाँ पे आएगा। ये हो गया हमारा केस 1, और ये हो गया हमारा केस 2। अब आगे क्या बोल रहा है, अब मैं क्या बोला था, उस जब एल और पी को रखूंगा, तो एल से फिर क्या रख सकता हूँ मैं, के को भी रख सकता हूँ। तो के क्या लिखा है, के क्या है, सेकंड राइट ऑफ एल है। तो अब यहाँ पे देखो, अब एल को रख दिया है तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये पी हो गया, और ये हो गया हमारा एल। के जो है सेकंड राइट ऑफ एल है, तो के इसका जो सेकंड राइट है, जो सेकंड पोजीशन ही है वो यही है, तो के तो यहीं आएगा। और ये इसका क्या राइट में आएगा, तो राइट इस साइड का मतलब ये क्या देख रहा है, साउथ में। और ऊपर के कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो ये इसकी क्या पोजीशन हुई, लेफ्ट, मतलब कि नॉर्थ फेसिंग हुई। तो इस तरह से के साथ उसने बोला जे नहीं आएगा, मतलब क्या है, जे जो है ना ही जे यहाँ आएगा, और ना ही जे यहाँ आएगा, और यहाँ पे भी ना ही जे इधर आएगा, के साथ ना ही इधर आएगा।
तो मतलब ये हमने क्या कर दिया, इसको फुलफिल कर दिया। अब के से मैं एस पे चला जाऊँगा। एस जो है थर्ड राइट ऑफ के है, थर्ड राइट ऑफ 1 2 3 यहाँ पे, या फिर 1 2 3 यहाँ तो पी है, इसका मतलब इसका एस कहाँ आएगा, सिर्फ इसी साइड आएगा इसके, यहाँ पे। और ये क्या बोल रहा है, एस जो है थर्ड राइट ऑफ के है, तो इस साइड अगर राइट है तो ये क्या हो गया, साउथ फेसिंग हो गया। और नीचे देखो, नीचे भी यहाँ पे एक साइड पी है, तो एफ जो है थर्ड कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। और ये कौन सा साइड है इसकी, राइट, अगर ये वाली राइट साइड हुई तो ये कौन सी फेस हुआ, इसका नॉर्थ फेसिंग हुआ, तो ऐसे यहाँ पे आ गया, तो ये कंडीशन भी फुलफिल होगी। अब उसने क्या बोला है, क्यू जो है, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में जे है, तो क्यू और जे तो यहीं आएंगे दोनों। अब यहाँ जे आ नहीं सकता है, जे यहाँ आएगा, तो क्यू को मैं यहाँ रखूँगा। और क्यू यहाँ पे तो इमीडिएट लेफ्ट इसका यहाँ इस साइड हुआ। अब यहाँ पे देखो, क्यू यहाँ पे है तो जे यहाँ आया, तो क्यू का इमीडिएट लेफ्ट कहाँ आया, यहाँ पे इस साइड। और अब एक बचा, एक कौन सा बचा, पी क्यू आर एस जे के एंड एल, पी क्यू आर बचा, आर आएगा यहाँ पे और आर आएगा यहाँ पे। अब उसने क्या बोला है, आर की पोजीशन उसने दी थी पहले, आर जो है किसकी तरफ देख रहा है, साउथ की तरफ, तो आर कहाँ हो गया, ये साउथ की तरफ, और एस हो गया ऊपर, यहाँ पे भी आर साउथ की तरफ, एस हो गया ऊपर। और यहाँ पे एक पोजीशन जे की बच रही है, तो उसने क्या कहा था कि ये देखो यहाँ पे देखो, दो दो ही, दो से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो ये क्या आएगा, नॉर्थ की तरफ। और यहाँ पे ये दो हैं, ये दो हैं, तो ये किससे आएगा, साउथ की तरफ। तो ये दोस्तों यहाँ पे ये देखो, ये मिल मिल गया, इसको तो हमने वेरीफाई किया नहीं था। ये देखो, ये इसने बोला था तीन इकट्ठे नहीं आ सकते, तो यहाँ ये देखो तीन इकट्ठे आ गए ना, ये देखो ये तीन इकट्ठे आ गए, तो इसका मतलब क्या, ये केस कैंसिल हो गया, ये केस कैंसिल हो गया, और ये हमारा केस क्या हो गया, पास हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा जो सेकंड केस है ये क्या है, सही है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो करते हैं पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर 16। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए हाउ मेनी पर्सन कह रहा है, जो नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो कितने पर्सन है, एक, दो, तीन और चार, चार, तो फोर आंसर होगा इसका, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले में चलते हैं, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जे एंड आर। तो कह रहा है हाउ मेनी, कितने पर्सन जो हैं जे और आर के बीच में है, जे ये रहा और आर ये रहा, तो कितने पर्सन है, क्यू और क्यू के, तो दो ही हुए, तो टू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सही जवाब क्या हुआ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। तो कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के का लेफ्ट किस साइड है, इस साइड, और थर्ड नंबर पे कौन है, पी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा पेयर कह रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक्सट्रीम एंड में बैठा है, एक तो पी बैठा है और एक क्या बैठा है, एस, तो पी और एस, जो पहला ही ऑप्शन जो है पी और एस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब हम आ चुके हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना इसका सही आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन को जो है ये मैं आपके भरोसे छोड़ता हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना कि इसका सही आंसर क्या है। तो अच्छा दोस्तों, ये सफ़र आज का यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको जो है अच्छे से समझ आई होगी। सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे भी जो है जो मैं क्वेश्चन लाने वाला हूँ, जैसे डायरेक्शन सेंस के, सिलोगिज्म के, सारे स्पेसिफिक टॉपिक पे जो है मैं वीडियो जो है लाने वाला हूँ, ताकि जो है आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छे से हो सके। हमारा इनिशिएटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट जो है आपको करवाया जाए, ताकि जो है आपका जो टाइम है वो बचे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको मिले, आपका मैक्सिमम टाइम जो है प्रैक्टिस में जाए। तो धन्यवाद जुड़ने के लिए, और आगे भी जुड़ते रहिएगा, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।